जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग हैं ये नाशवान संसार है। इस संसार में कोई चीज़ अस्थाई नहीं बनी हुई। हम लोगों का ये सुंदर शरीर, सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा, सोने जैसी काया चमक रही है, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये एक दिन उसका निश्चित है, उस दिन चली जाएगी। रोते चिल्लाते घर परिवार वाले रह जाएंगे और जला के राख कर दी जाएगी। कितना भी धन दौलत कमा के इमारत बना ली, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जब साथ में शरीर ही नहीं जाएगा तो शरीर से जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, नौकरी चाकरी, जो आप लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, ये सब कुछ नहीं जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे ये फ़ोटो वीडियो बन रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आवाज़ टेप हो रही है, फ़ोटो आ रही है, इसी तरीक़ा से परमात्मा ने हर व्यक्ति के ऊपर एक कैमरा लगा रखा है। जो भी आप अच्छे बुरे कर्म करते हैं, सारे वीडियो फ़ोटो उनके पास रखे होते हैं। चाहे आप 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म करिए, किसी की गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे या व्यभिचार कर रहे, कोई भी गलत काम कर रहे, ये सारा छपा रहेगा। बाकायदा वीडियो रील आप ही होंगे, उसमें सब कुछ दिखेगा। जैसे ये वीडियो बन रहा है, अभी सत्संग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ने हर व्यक्ति के ऊपर, जितने भी हम लोग हैं मनुष्य शरीर में, 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तब वो कैमरा चालू हो जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग जब कोई गलत कर्म गलत कदम उठाते हैं या करने के लिए मन कहता है तो अंदर से एक आवाज़ उठती है, ये गलत काम है, इसको ना किया जाए तो ठीक है। वो आवाज़ किसकी होती है? वो आवाज़ परमात्मा की होती है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अंश है। वो परमात्मा आवाज़ देता है, आगाह करता है कि आप ये बुरा कर्म को मत करिए। और जब हम लोग कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं तब अंदर में आवाज़ उठती है, इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। और अंदर से बहुत आनंदित होता है, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जब काम करते हैं तो वो बात तक टिकता है, और जब बुरा कोई कर्म करते हैं तो वो क्षणिक उसमें सुख मिलता है। जब आप उस कर्म को करते हैं, जैसे आपने किसी की गर्दन के ऊपर छुरी चलाई तो तुमको आनंद मिला है, लेकिन उसको दर्द कितना हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोगों की एक अंगुली कट जाती है, नाखून थोड़ा सा दब जाता है, कितना दर्द होता है। तो ऐसे ही हम लोगों को हर वक्त ये सोचना होगा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये परमात्मा देख रहा है, परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। तो हम लोग क्यों बुरा कर्म ऐसा करें, अच्छा कर्म ही करिए।
और परमात्मा की भक्ति करिए। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भक्ति करने के लिए मिला है। जितने भी जीव जंतु संसार में हैं, ये सब भोग योनि हैं। ये अपने कर्मों को सिर्फ भोग रहे हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी आप जीव जंतु, यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे खड़े हैं, ये भी कभी मनुष्य हुआ करते थे, हम लोगों जैसे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कर्म किया, आज वो अपने कर्मों के अधीन पेड़ बन गए, फूल बन गए, घास बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, घोड़ा गधा कीड़ा मकोड़ा बन गए। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इनमें जीव भटकता रहता है कर्मों के अधीन। हम लोग कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करें। जब हमारे अंदर से कोई गवाही देता है, अंदर से आवाज़ उठती है, ये गलत कर्म है, हम झूठ बोल रहे हैं, हमको पता है हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं, तो अंदर की जो परमात्मा की आवाज़ उठती है उसको स्वीकार किया करिए। आप इसका अभ्यास जब करेंगे, महीना 2 महीना हो जाएगा, तो आप एक पवित्र इंसान बन जाएंगे। पवित्रता अंदर आ जाएगी, सत्यता अंदर आ जाएगी। जो आपके जीवन में घटना घटने वाली होगी आपको स्पष्ट दिखेगी। ये हमारे सामने होने वाला है, इस सत्यता का बल है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पहले के समय में जो लोग सत्यता पर चलते थे, उनको सब अपनी जीवन की कहानी पता रहती थी। क्या हमारे जीवन में होने वाला था, क्या होने वाला है, आगे समय में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सत्यता को धारण किया। सत्यता ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ से वाकिफ़ कराएगी। अच्छा बुरा संसार में क्या हो रहा है, सत्यता अगर आपके अंदर आ गई तो आप कोई भी काम करने की सोचेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा ये काम करने से उन्नति होगी या नहीं होगी। सत्यता में वो बल है, कभी भी आपकी हार नहीं होगी। भले ही आप उस समय के लिए हार जाएं, कुछ समय के लिए परेशान हो जाएं, लेकिन सत्यता ख़त्म नहीं होती। अगर आप सत्यता पर चल रहे हैं तो कभी न कभी आपका उजागर होगा। और झूठ कभी छिपता नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए आप 100 झूठ बोल लेंगे, कुछ देर के लिए छिपा लेंगे, लेकिन फिर वो आ जाएगा अपने आप। ऐसा एक सिस्टम होता है, क्योंकि परमात्मा के ऐसे नियम हैं, कभी भी झूठ छिप नहीं सकता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, रावण ने कितना दिन तक राज किया, बहुत दिन बीत गए, कई युग बीत गए, इतना दिन बीत गए मांस मदिरा खाते हुए। और विद्वान भी बहुत बड़ा था, रावण पंडित था, इतना बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, और बस कमी उसके अंदर क्या थी, मांस मदिरा खाता था और पराई माँ बहनों की इज्जत लूटता था और व्यभिचार करता था। ये उसके अंदर कमियां थीं। इसी के कारण उसकी ये गति हुई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा उसने अखंड राज किया, उसका जब बोलबाला ख़त्म हो गया, और हम किस खेत की मूली हैं, हम तो एक छोटे से जीव हम लोग, तो हम लोग किसके लिए झूठ बोलते हैं, अपने जीवन का ठिकाना भी नहीं। देखिए रावण ने अपने जो देवी देवता थे उनको सबको कैद कर रखा था, और हमारे पास तो कोई देवी देवता का दर्शन भी नहीं हुआ, फिर भी हम लोग इतना झूठ बोलते हैं। कहाँ जाएंगे, कभी सोचा है? ये हर कर्म की आपको सज़ा मिलेगी। वो परमात्मा की ऐसी अदालत है। यहाँ आप झूठ बोल लेंगे, आप बड़े आदमी हैं, आप करोड़पति हैं, झूठ बोल के अपना काम करा लेंगे, झूठ को छिपा करके, मतलब आपकी जो कर्मों का सज़ा था तो उसको माफ़ी करा लेंगे रिश्वत देके। लेकिन उस परमात्मा की ऐसी अदालत है, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, वहाँ आपको भोगना ही पड़ेगा, और कोई सुनवाई ही नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जो मैं कहूँ उसको किया करो, और सुमिरन ध्यान भजन पर विशेष जोर दो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर सुमिरन ध्यान भजन के लिए ही मिला है।
जब हम लोग गर्भ के अंदर थे तब हम लोगों ने उस परमात्मा से वादा किया, दीन दयाल बिरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, इसको हर लीजिए आप। तो परमात्मा कहता है हम आपको बाहर अगर निकाल दें तो क्या करेंगे? तो हम लोगों ने परमात्मा से उस समय वादा किया है, सब तज भजन करो दिन राती। मतलब हम संसार में जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ आपकी भक्ति में लग जाएंगे, सिर्फ भजन करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। जब सब कुछ छोड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। तो परमात्मा ने एक सलाह दी। परमात्मा ने कहा हरि को भजन पेट को धंधा। मतलब आप इतना कमाइए ताकि आपका पेट चल सके। आप इतना संसार में कमाइए आपका पेट चल सके। इतना मत कमाइए, इतना कमाई और दुनियादारी में इतना मत फंस जाइए ताकि उसी में उलझ जाओ। एक घर बन गया, दूसरा मकान बना लिया, एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी आ जाए। मतलब घर में रहिए, सुख सुविधा में रहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, अच्छे कपड़े पहनिए, भूख लगे तो 100 बार भोजन करिए, लेकिन शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी भोजन करो, दूध 100 गिलास पियो, लेकिन दारू नहीं, दारू मत पियो, क्योंकि उसमें माँ बहनों की इज्जत ख़त्म हो जाती है, उसमें नशा में होश उड़ जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा कोई भी नशा ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। बस परहेज यही है, जो तुम्हारे लिए खाने योग्य चीज़ें बनाई हैं उनको खाइए। इतने साग सब्जी फल सूखे गीले मेवा मिश्री कितनी चीज़ें खाने पीने के लिए हम लोगों के लिए बनाई गई हैं, इनको खाइए पीजिए। आप लोग अगर राम को मानते हैं, अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो कभी राम भगवान ने कहा क्या रामायण में कहीं पर लिखा है मांस मदिरा खाइए? क्या श्री कृष्ण भगवान ने कभी कहा कि आप दारू पी लीजिए? लेकिन हम लोगों ने अपने आप ही फैसला कर लिया और अपने आप ही फैसला करके अपना काम करने लगे। तो जैसे आप कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, इंजीनियर में या एयरपोर्ट में या डॉक्टर इंजीनियर किसी में भी आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ अगर अपने आप ने अपना कानून बना दिया तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तुरंत जाइए अपने घर में अपना कानून बनाइए जाकर। देखिए ये परमात्मा का नियम कानून बना हुआ है। परमात्मा ने आपको स्वतंत्र कर दिया कि आप अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल आपको मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हम लोगों को कर्म करने की आज़ादी मिल गई है। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे तुम करो अच्छा या करो तुम बुरा। जब पेशी होगी यमराज की अदालत में, करने को सिफारिश तेरी कोई ना खड़ा। आपकी जब उसमें अदालत में पेशी होगी तब वहाँ कोई गवाही देने नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ आप ही रहेंगे। अगर आपने गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली है तो गवाही में गुरु महाराज जाएंगे, लेकिन आपने गुरु महाराज की अगर बात मानी होगी तो आपको गुरु महाराज बचा लेंगे। अगर आपने बात को नहीं माना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा झूठ मत बोलो, बेविचार मत करो, कोई गलत काम मत करो, जैकेट टोपी पहनो, गुरु महाराज का प्रचार करो, तो वहाँ जब आप अदालत में खड़े होंगे, अभी तो आप कह रहे हम करोड़पति हैं, हम अगर जैकेट पहन लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमको 4 लोग देखेंगे तो कहेंगे ये फलाने आदमी है भाई, तुम भी ये पहने साधु बन गए, तो आप लोग समझते हो हमारी बेइज्जती होगी जैकेट टोपी में। ऐसा नहीं, बेइज्जती नहीं होगी। आपने गुरु से दीक्षा ली है, हमारे गुरु का जो हुक्म होगा हम उस पर कुर्बान हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने देखिए
1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया, 1 करोड़ लोग टाट पहन रहे, और उसके बाद जैकेट पहनने का, शाकाहारी जैकेट पहनने का आदेश हो गया। गुरु महाराज ने आदेश दिया। अब देखिए संसार में जो लोग गलत काम करते हैं, बेविचार करते हैं, खुले चौराहे पर वो मुर्गा काट रहे, बकरा काट रहे, उनको शर्म नहीं लग रही, उनको कर्म करने में कोई शर्म नहीं और कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन हम लोग, हमारे गुरु भाई बहन हैं ऐसे, उनको शर्म लग रही, अपने गुरु की जैकेट पहनने में शर्म लग रही। हम जाएंगे, अगर जैकेट पहन के बाहर निकलेंगे तो 4 लोग देखेंगे, अरे भाई फलाने ये आप क्या कर लिए। देखिए एक प्रेमी आए गोरखपुर के, यहाँ आश्रम में आए। देखिए बच्चों के अंदर संस्कार उमड़ता है, लेकिन माँ बाप इतने मतलब संसार में रमे हुए हैं, बच्चों के अंदर थोड़ा संस्कार आया तो माँ बाप उसको दबा देते हैं। आप लोग दबाया मत करिए, उनके अंदर उमड़ा है तो उनको उत्साह करिए। आप ये मत समझिए हमारा बच्चा साधु हो जाएगा और हमको कमा के नहीं देगा, हम कैसे, ऐसा नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपका बच्चा गुरु महाराज पर कुर्बान हो गया, पूज्य महाराज जी की बातों पर न्यौछावर हो गया और उसने अपने जीवन में गुरु महाराज की बातों को धारण कर लिया और उस पर चलने लगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखिए एक प्रेमी आए गोरखपुर के, तो कोई जैकेट टोपी नहीं पहने और कह रहे हम बहुत पुराने हैं, हमको 20 साल नामदान लिए हो गया, 25 साल नामदान लिए हो गया। तो उनका छोटा बच्चा था, तो हम ऐसे गमछा डाले थे, हमारा तो सर ढका रहता हर समय, तो हम ऐसे सर को ढके थे। वो बच्चा हमको देख करके वो गमछा उठा के लाया, कार से आए थे वो पूरा परिवार लेके, तो उसने गमछा ऊपर डाल लिया, सिर्फ देख कर, उसको बताया नहीं। देखिए ये संसार है, इसमें देखा देखी ज़्यादा चलता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बराबर कहते थे, सत्संगियों तुम अपने को सुधार लो, ये ज़माना तुमको देखकर सुधर जाएगा। हम लोग जितने भी 10-20 करोड़ लोग हैं, अगर अपने आप को सुधार लें तो ये ज़माना बहुत जल्दी सुधर जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को नहीं सुधार पाया, हम लोग झूठ बोलने में लगे हुए हैं, हम लोग व्यभिचार करने में लगे हुए हैं और हम लोग अपनी कमियों को नहीं निकाल पा रहे। एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को अगर कोई कमी बता दे रहा है तो वो आग बबूला हो जा रहा है, कह रहे तुम हमको सिखा रहे हैं। कहने का मतलब आपको कहीं से कोई ज्ञान का भेद मिल जाए, कोई ज्ञान की बात मिल जाए तो अपने जीवन में आप उतार लीजिए। आपको कहीं से कोई बात अच्छी लग जाए तो उसको जीवन में उतारिए। भले आपका कोई छोटा ही बच्चा बताए, लेकिन उसको समझने का प्रयास करिए। ये मत समझिए छोटा बच्चा हमको उपदेश दे रहा, हम इसको नहीं मानेंगे। आप 20 साल नामदानी हो गए, आपने तंबाकू खाना नहीं छोड़ पाया, आपने बीड़ी पीना नहीं छोड़ पाया, तो आप क्या अपने आप को बदलेंगे। देखिए वो जब बच्चा गमछा डाल के आया तो उसका पिता कहने लगा, ये बच्चा, बच्चे इस गमछे को रख के आओ गाड़ी में, अच्छे नहीं लग रहे हो। अब वो अपने बच्चे को आदेश दे रहा है कि तुम गमछा उतार के गाड़ी में रख के आओ। अब वो नहीं उतारने को तैयार, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उतरवा दिया, जाओ गाड़ी में रख के आओ। ये हर समय डालने की चीज़ नहीं। अब बताइए, बच्चों के अंदर संस्कार उमड़ रहा है, लेकिन माँ बाप उसको दबा दे रहे हैं। संसार में जो बच्चे हैं मांस खाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप ज़बरदस्ती मांस खिला रहे हैं। तो ऐसा ना किया करें। जिनके बच्चे शाकाहारी हैं और आप लोग खाते पीते हैं, तो आप लोग भी छोड़ दीजिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। हमारे गुरु महाराज बराबर बताया करते थे, आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहिए, तभी परमात्मा को पाया जा सकता है। पहले तो आप एक मानव बनिए, फिर उसके बाद भक्ति की बात है। पहले तो मानव बनिए, मानवता अपने अंदर धारण करिए। देखिए राम के अंदर कितनी बड़ी मानवता थी, उनका चरित्र देखिए। राम भगवान चरित्रवान कितने बड़े हुए, उनका आज भी हम लोग गुणगान गाते हैं और सब लोग, पूरा भारत जानता है राम को। उन्होंने चरित्र की एक इतिहास रच डाला।
तो हम लोग उनको ना माने, उनकी बात को माने, जो वो कहकर गए उनको अपने जीवन में उतार कर रखें। क्या रामायण में कहीं लिखा है कि बीड़ी पीजिए आप, तंबाकू खाइए तो आपकी सेहत सही रहेगी, आपकी गैस नहीं बनेगी? किसी शास्त्र में आप लिखा दिखा दीजिए, ऐसा कहीं नहीं है। फिर भी आप लोग खाते पीते हैं, तो आपने मन से ही संकल्प कर लिए ना। हमको अपने मन से संकल्प विकल्प नहीं करना है। हमारे अंदर अगर कोई विकार आता है तो हम किसी महात्मा के जाकर पास पूछें क्या ये सही है या गलत है। शास्त्र का जो पाठ करता हो उनसे पूछे क्या ये शास्त्र में बात लिखी है कि हम अपने मर्जी से ही उलझ गए हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग तो इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, अपने आप को सुधारें और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। जो बात हमारे गुरु महाराज कह कर गए, हम लोगों को आदेश देकर गए, उन पर हम लोग चलें और पूज्य महाराज जी का जो समय का आदेश हो रहा उस पर चलें। देखिए प्रेमी भाई बहनों, शंका कोई लोग मत करिएगा, शंका अति दुखदाई है। देखिए पूज्य महाराज जी दूसरे रूप में गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज अपना काम करने के लिए दूसरे रूप में आ गए। 60 वर्षों के सत्संग में उन्होंने कभी नहीं कहा, स्थान का परिवर्तन कभी नहीं उन्होंने किया, और उन्होंने कहा इसी स्थान पर मैं फिर आऊँगा। आगे चलकर तुम पर कोई पूछे बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा बता देना। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि खितौरा, पूज्य महाराज जी की भी जन्मभूमि खितौरा, तो आपको समझना चाहिए गुरु महाराज ही दूसरे रूप में अपना काम कर रहे हैं। इतना भी समझना चाहिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज इतने बड़े महात्मा हुए, एक आदमी अपनी औरत को अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहना सकता, एक आदमी अपने बच्चे को मनपसंद कपड़े नहीं पहना सकते। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने 1 करोड़ लोगों को एक आवाज़ में टाट पहना दिया और उन्होंने पहन लिया। तो इससे समझना चाहिए उनका काम कोई और नहीं कर सकता। इतने बड़े महात्मा हुए जिन्होंने 20 करोड़ से 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नामदान दे करके और भजन में लगा दिया। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने नामदान दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिनसे तुमने एक शब्द बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, कोई गलत शब्द, तो समझ लो तुम्हारा पता नहीं लगेगा 1 मिनट के अंदर तुम कहाँ चले जाओगे। इतने इतने खूंखार लोग, खतरनाक लोग, उन लोगों को गुरु महाराज ने बदल कर उनके हाथ में माला पकड़ा दिया। इतने बड़े महात्मा का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो स्वयं करेंगे। और वही पूज्य महाराज जी स्वयं आए हैं और काली दाढ़ी में अपना काम कर रहे हैं। अब इस समय वक्त का जो आदेश है उसको हम लोग माने। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अगर टेक लगाए बैठे रहेंगे, नहीं गुरु महाराज को ही मानेंगे, पूज्य महाराज जी को नहीं मानेंगे। देखिए पूज्य महाराज जी का इस समय का आदेश 1-1 रुपये गुल्लक सेवा में रोज़ रोज़ डालें, अपने बच्चों से भी डलवाएं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक लोग पूज्य महाराज जी से कहने लगे हम 10-10 रुपये डालें या 50-50 रुपये डालें, तो पूज्य महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना करना। महात्मा कोई पैसे के भूखे नहीं होते हैं, धन दौलत के भूखे नहीं होते हैं, महात्मा आदेश का पालन कराते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान ने सेवा करके हम लोगों को फंसा लिया और हम लोग एकदम बिखर गए। हम लोग परमात्मा को भूल गए। परमात्मा को तो छोड़ो, हम अपने आप को ही भूल गए, इंसानियत भी भूल गए। हमको यहाँ क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है,
मानवता ही खत्म हो गई। इतना हम लोग इसमें लथपथ हो गए। तो सेवा करके काल भगवान हमको यहाँ मांग के लाए हैं, और सेवा से हे गुरु महाराज ने कहा तुम सेवा कर दोगे हम तुमको पार कर देंगे। तो हम लोगों को आदेश का पालन करना है। पूज्य महाराज जी का इस समय आदेश है, एक एक रुपये गोलक में रोज रोज डालें। इसलिए कहा पूज्य महाराज जी ने, ताकि एक एक रुपये आप डालते रहेंगे तो मन आपका रोज, मतलब कभी ऐसा दिन आ गया आप गुरु महाराज को याद नहीं कर पाए, एक रुपये जब डालने जाएंगे तो आपको याद आएगी गुरु महाराज की, जय गुरुदेव नाम याद आएगा। दूसरा आदेश है, एक एक गांव को गोद लें। गांव गोद लेकर के लोगों को समझाएं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये संसार है, इससे निकले हम लोग बाहर और महात्मा के शरण में जाएं, गुरु महाराज के शरण में जाएं, पूज्य महाराज जी के। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, 19 जुलाई से 23 जुलाई कार्यक्रम मथुरा में मनाया जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, करोड़ों लोग वहाँ आएंगे, हजारों की संख्या में भंडारे चलेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हर ज़िले का अलग अलग भंडारा चलता है, ताकि आप लोग अपनी भाषा में रहकर आपको दिक्कत ना हो। इटावा ज़िले का भी भंडारा चलता है। जो आप लोग जाना चाहें तो आप चलें, वहाँ आप गुरु दीक्षा लीजिए, आप चलकर देखिए। इतना बड़ा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर बना है। जो अंदर तस्वीर लगी है, ये हमारे गुरु महाराज हैं। इनने अपने गुरु महाराज का मंदिर बनवाया है मथुरा में। देखिए प्रेमी भाई बहनों, मंदिर में एक बोर्ड लगा है, वहाँ मंदिर में एक बोर्ड लगा है, मांस मदिरा दारू शराब खाने पीने वाले इसमें पैसा ना डालें। तो ऐसा कोई मंदिर हमने नहीं देखा जहाँ ऐसा लिखा हो। आप लोग भी गए होंगे, ऐसा कोई मंदिर आपको नहीं मिला होगा जहाँ आप खाने पीने वाले हैं तो वहाँ मंदिर में पैसा ना डालें। अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ यहाँ लाओ, ऐसे जगह जगह पर चल रहा है। तो हमारे यहाँ गुरु महाराज ने कहा आप शुद्ध शाकाहारी हो करके, अब गुरु महाराज पर पहला उद्देश्य यही है, शुद्ध शाकाहारी रहिए। शुद्ध शाकाहारी रहेंगे तो धीरे धीरे अपने अंदर मानवता आएगी। हम लोगों को कोशिश क्या करना चाहिए, नामदान मिल गया है, अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आश्रम में रह रहे हैं, तो आश्रम में एक दूसरे से मिल के रहें, प्रेम व्यवहार से रहें, एक दूसरे में द्वेष ना उत्पन्न करें, व्यवस्था को बनाने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की। हम लोग जब तक यहाँ रहें, हम लोग सेवा के भाव आएँ। अरे भाई, कहीं भी अगर कूड़ा पड़ा है तो ये मत समझिए यहाँ जो झाड़ू लगाता है वही झाड़ू लगाएगा, हम यहाँ नहीं छुएंगे। आपके पास अगर समय है तो आप झाड़ू लगा दीजिए। कहीं पर कोई भी मतलब दिखे आपको सेवा तो वहाँ कर लिया करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग करेंगे तो हम लोगों का जब प्रेम बढ़ेगा तो गुरु महाराज खुश होंगे। देखिए, जब हम लोग आश्रम में रह करके जब एकजुट होकर के साधना करेंगे और सब लोग लीन हो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे हम क्या हैं। यहाँ आकर के, यहाँ रह कर के अपनी व्यवस्था को मत सोचिए, हमारा कैसा जीवन है, हम कैसे रहें, हम कैसे चलें। सब छोड़ दीजिए गुरु महाराज की मौज पर, सब गुरु महाराज की मौज पर छोड़ दीजिए, लीन हो जाइए और तंबाकू बीड़ी ये सब छोड़ दीजिए। और इसको अगर खाते पीते रहेंगे इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका दुष्परिणाम होता है। बीड़ी अगर आप लोग पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो कोई नया आदमी आएगा तो आप उनको कैसे समझाएंगे। आप वहाँ तंबाकू मल रहे हैं, तब तक कोई नया आदमी आया, आपसे जय गुरुदेव किया और पूछ रहा कुछ गुरु महाराज की बात सुनाइए, और हो सकता है वो ना खाता हो बीड़ी और तंबाकू ना खाता हो, और आपसे पूछा तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा कि आप यहाँ रह करके ये तंबाकू को नहीं छोड़ पाए, तो हमको आप क्या समझाएंगे।
तो हम लोगों को अपने चरित्र को इतना उत्थान करना है, अपने चरित्र को सब लोग अपने अपने को सुधार लें। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग एक दूसरे की जब कमी बताएं तो उसमें गुस्सा ना उत्पन्न करें। इसने हमारी कमी बता दी, उसमें हम लोगों को सोचना विचार करके बोलना है। जैसे कोई बात अगर कह दी, देखिए दादाजी आप एक गलत काम कर रहे हैं, ये माता जी ये गलत काम कर रहे हैं, भैया जी ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप तुरंत उसका जवाब मत दीजिए, तो उधर थोड़ा विचार करिए। हाँ, हो सकता है हकीकत में ये गलत काम हो, अगर नहीं गलत काम हो तो प्रेम से कहिए ये गलत काम नहीं था। तो ऐसे करके हम सब लोग यहाँ अगर एक दूसरे को मिल के और साधन भजन में लीन हो जाएंगे और गुरु महाराज की भक्ति में जब लीन हो जाएंगे तो उनका सिंहासन हिलेगा, तो दया करेंगे तो हम लोग भी अंदर चलेंगे। देखिए दया जब होती है, देखिए 4 बच्चे अगर एक बाप के हैं तो बाप सब बच्चों से खुश नहीं रहता है, एक से गुस्सा है, एक से नाराज़ है, थोड़ा एक से खुश है, ये बच्चा बढ़िया है। तो ऐसे ही हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पूज्य महाराज जी हम पर खुश हैं, हम पर खुश हैं। देखिए महात्मा उसी पर खुश होते हैं जो सुमिरन ध्यान भजन करता है नियमित, और जो सेवा भक्ति भजन और उस परमात्मा की महत्वता को समझता है, उनके आदेशों को पालन करता है, तब महात्मा खुश होते हैं, नहीं तो नाराज़ रहते हैं। भले ऊपर मन से हाँ खुश हो जाएं, बहुत अच्छा कर दें, लेकिन अंदर से बहुत नाराज़ रहते हैं। अगर हम लोग साधना नहीं कर रहे हैं और अंदर से लीन नहीं हो पा रहे हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में हम लोगों की लीनता नहीं आ रही है, तो हम लोगों से नाराज़ रहते हैं। भले आपसे हाल चाल पूछें, महाराज जी आए और क्या हाल है भाई, हंस के बोल दिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सोच रहे हैं महाराज जी खुश हैं। खुश जब ही होंगे जब आप भक्ति में लीन होंगे, अपनी कमी को निकालेंगे। अब पूज्य महाराज जी से जब मिला करें हम लोग, तो हम लोगों को अपनी कमी को पूज्य महाराज जी को बताना चाहिए, हुजूर हमारे पास एक कमी है, हम इसका निवारण कैसे करें, और हम इसको छोड़ नहीं पा रहे या हम इस पर चल नहीं पा रहे। देखिए पूज्य महाराज जी आते हैं तो एक बार हम पूछने लगे, हुजूर कुछ पूछा मैंने, हमने कहा ये हुजूर हम इस पर नहीं चले, तो उसका उन्होंने बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया। तो उससे बहुत बल मिलता है ना कि देखिए हमने गुरु किया है तो गुरु को अपनी हर बात को बताना है, और बताना क्या, अपनी अच्छाई को नहीं बताना है। पूज्य महाराज जी हमने ये बहुत बढ़िया सेवा कर दी, या हमने पूरे आश्रम में झाड़ू लगा डाली, या हमने पूरा पार्क काट डाला, ये महाराज जी को नहीं बताना है। महाराज जी आए तब उनसे ये बताएं, हुजूर हमारे अंदर एक कमी आ गई और हम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, कैसे करें। तो देखिए कितना अच्छा 2 शब्द बताएंगे और 2 शब्द में आपका एकदम जीवन सुधर जाएगा। आप लगेंगे हाँ मैंने परमात्मा से बात कर ली। इसको करके देखिए। अभी कभी पूज्य महाराज जी आए तो उनसे सिर्फ यही अपनी कमियों को बताइएगा, ना कि अपनी सेवा की वाहवाही के लिए जाइए। कभी भी पूज्य महाराज जी के पास जाइए, विनती करिए, हुजूर दया कर दीजिए, हम यहाँ इतने दिन से पड़े हैं, कुछ अंदर में दया हो जाए ताकि हम लोग चलें। ज़्यादातर हम लोगों का मन कहता है हम पूज्य महाराज जी से अपनी बात को रखें ताकि पूज्य महाराज जी कह दें हाँ बहुत बढ़िया तुम्हारी सेवा हुई, तुम बहुत अच्छे हो। मन वाहवाही चाहता है, क्यों? क्योंकि ये काल का एजेंट है। काल भगवान ने एजेंट लगाया है। जब काल का जब मन चाहेगा, जैसे मन चाहे जो करे। जैसे एक महात्मा जी थे, एक राजा से कहे, राजा जा रहा था तो उनको प्रणाम नहीं किया महात्मा जी ने। तो राजा ने पूछा तुमने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, तुम हमारे राज्य में रहते हो। तो महात्मा जी ने कहा मैं तुमको सलाम क्यों करूं, तू मेरे गुलाम का गुलाम है। तो राजा ने कहा मैं तो पूरे राज्य में राज करता हूं और ये छोटा सा महात्मा हमको बता रहा मेरे गुलाम के गुलाम है। तो गुस्सा गए, एकदम तलवार निकाली और महात्मा जी के सामने कहा कि बताओ मैं कैसे तेरे गुलाम का गुलाम हूँ। तो महात्मा जी ने कहा तुम क्या करते हो। तो
राजा ने कहा मेरा जो मन कहता है वो मैं करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा बस इतना ही तो अंतर है, मैं जो कहता हूँ ये मन करता है और तुम मन कहता है जो करते हो। मतलब मेरा गुलाम मन है और मन के गुलाम तुम हो, मेरे गुलाम के गुलाम हैं आप। तो हम लोगों को मन को समझा बुझा करके अपने गुरु की शब्दों के साथ उसको समझाते रहें, तब ये मन मरेगा। और मन की बातों को अगर ज़्यादा रखेंगे, मन की बातें क्या है, हम जोड़ लें, हमारे बाली बच्चा अमीर बन जाए, कुछ करना ना पड़े, नौकरी लग जाए, तो ये मन का काम है। जब गुरु वचन में जब आएंगे, देखिए गुरु महाराज कहते थे जितना आप अगर खाना पीना सही से चल रहा, बस उतनी गुरु महाराज की दया है। अभी आपके पास धन दौलत हो जाए तो कहेंगे गुरु महाराज की बड़ी दया हो गई। गांव में जाते हैं, सत्संगियों के हमारे पास फ़ोन आता है तो कहते हैं बड़ी गुरु महाराज की दया हो गई, हमारे लड़के की नौकरी लग गई, हमारी लड़की की शादी हो गई। अरे ये तो नियम है, वो तो चलता रहेगा, जिसके प्रारब्ध में वो तो मिलेगा ही। ये गुरु महाराज की दया मत समझो, ये कहो जैसी गुरु महाराज की मौज है वैसा हो रहा। गुरु महाराज की दया तब होगी जब आप भजन में तरक्की करेंगे, उसको समझेंगे गुरु महाराज की दया है। भजन में 1 घंटा बैठते थे, अगर 2 घंटा बैठने लगे तब आप कह सकते हैं हाँ गुरु महाराज की बड़ी दया हो गई। पता लगा आपके लड़के की नौकरी लग गई, लेकिन आप भजन में 1 घंटा बैठते थे, फिर आधा घंटा हो गया, तो गुरु महाराज की काहे की दया हो गई? आपने गुरु महाराज की दया को ठुकरा दिया। गुरु महाराज की दया जब होगी जब हम अपने मिशन पर तरक्की करेंगे। जब हम मिशन पर, हमारा मिशन क्या है, सब लोग यही चाहते हैं हमारी जीवात्मा सत्यलोक पहुंच जाए, लेकिन ऐसे सत्यलोक कैसे पहुंच जाएगी जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे? सत्यलोक कैसे पहुंच जाएगी? 1 घंटा करते थे और मतलब फंसाव हो गया तो उसमें आधा घंटा हो गया, पैसा ज़्यादा आने लगा तो गुरु महाराज की दया हो गई। गुरु महाराज की दया नहीं, ये माया की दया है। माया चाहती है तुम जितना मांगोगे उतना देंगे, वो तो चाहती है फंस जाओ, वो जानती है ये संत के दरबार में जुड़ गए हैं, ये गुरु महाराज से जुड़ गए हैं, ये निकल जाएंगे, तो माया आपको धन देगी, आपको तरक्की करेगी। अगर आपके पास तरक्की हो रही है, धन आ रहा है, नौकरी लग रही है, सब काम अच्छा, तो उसकी गुरु महाराज की मौज पर छोड़ दिए। जैसी मालिक की मौज है वो ठीक है, उस पर ज़्यादा गुणगान मत करिए, गुरु महाराज बड़ी दया हो गई। दया तो जब होगी जब 1 घंटा से 2 घंटा हो जाएगा, भजन में तरक्की हो जाएगी। सेवा अगर आप मथुरा खितौरा आकर के 10 दिन करते थे, 20 दिन करने लगे, 1 महीना समय देने लगे, तब दया होगी। कार्यक्रम में साल में 1 बार जा पाते थे मथुरा, तो उसमें 4 बार जाने लगे या 2 बार जाने लगे, तब होगी गुरु महाराज की दया। पता लगा साल में 1 बार जाते थे, अब 2 साल में 1 बार जा रहे हैं। 10 दिन सेवा में जाते थे, अब 5 दिन जाने लगे, वो भी 2 साल के बाद। तो ये गुरु महाराज की दया नहीं है, ये आपने अपने मर्जी से कह लिया है, ये गुरु महाराज की दया है, ये माया की दया है। दया जब ही होगी जब हम अपने मिशन पर तरक्की करेंगे, और हमारा मिशन सिर्फ एक ही है, भजन करना, सेवा करना और पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनना, उनके वचनों पर चलना। देखिए प्रेमी भाई बहनों, समय ज़्यादा हो रहा है, जो भी हमारे कहने सुनने में गलत निकल गया हो या किसी को चुभ गया हो, किसी को अच्छा ना लगा हो, तो इसके लिए हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे आप सभी के चरणों में, जो भी हमारी गलती हुई हो हमको माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन ग्रत दीप आरती सांझू,
दो अखियन मंझधारे भाव सहित नित बैठ जरोखे जो अत प्रियतम प्यारे ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे जय गुरुदेव जी की आरती करती गावत जय जयकारी विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना अर विखर विपरिणाम चरण कमल विसरूं नहीं जय गुरुदेव या नाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव या नाम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है स्वामी जी की अर्जी है पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है हाथ जोड़कर विनय हमारी जय गुरुदेव। सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान से उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएंगे। सुबह जब प्रार्थना ध्यान भजन की घंटी लगेगी पुनः इसी स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव।